तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधरोपण करके नमो यूथ मैराथन में युवाओं के साथ दौड़ लगाई। उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि रोहतक की इस पावन धरती से पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की भावना का उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन साधारण परिवार से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक की प्रेरणादायक यात्रा है। आज का दिन ये समर्पण, सेवा और राष्ट्र की निर्माण भावना का उत्सव है। आज हमारे देश के लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता, मां भारती के सच्चे सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। जो संकल्प सेवा का प्राय है, इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि नमो यूथ मैराथन सिर्फ खेल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि युवा नशे की अंधेरी राह छोड़कर खेलों और फिटनेस की तरफ कदम बढ़ाए। फिटनेस का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होना नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं और बच्चों को प्रेरणा मिलती है। मित्रों, आज की यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह नमो यूथ मैराथन की एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह है। यह सुबह और संकल्प की साक्षी है, जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकालकर खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ व फिट व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज देश प्रदेश के विकास में की उत्थान की ये पहली सीढ़ी है। सीएम सैनी ने कहा कि महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य और सशक्तिकरण उनकी सरकार की प्राथमिकता है। अगर नारी स्वस्थ होगी तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा तो समाज और देश सशक्त बनेगा। मुझे गर्व है कि उनके जन्मदिन पर रोहतक की इस पवित्र धरती से हम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार थीम के साथ पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। इस अवसर पर आज हम नमो मैराथन और पौधारोपण, सफाई अभियान जैसे कार्यक्रमों का भी हमने शुभारंभ किया है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें समाज जागरूकता और जिम्मेवारी की नई मिसाल ये बनेगी। आज का हमारा जो थीम है, स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि यह सामाजिक विकास का मूल मंत्र है। नारी स्वस्थ होगी तभी परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ सशक्त होगा तो समाज और राष्ट्र सशक्त होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर मातृत्व वंदन योजना, जनधन खाते और स्व सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को न सिर्फ स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मिली है। पीएम मोदी की एक पेड़ मां के नाम मुहिम को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जितना सम्मान हम अपनी मां को करते हैं, उतना ही सम्मान धरती मां का भी करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए पेड़ लगाना और उन्हें बचाना सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान पर सीएम ने कहा कि साफ सफाई सिर्फ सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का श्रेय पीएम मोदी को जाता है और हरियाणा भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी का मानना है कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही समाधान।
समस्याओं में उलझने के बजाय हमें समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सभी को साफ सफाई, स्वस्थ जीवन शैली और समाज सेवा का संकल्प लेना चाहिए। सेवा पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में पौधारोपण, सफाई अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान और सामाजिक जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। इस दौरान रोहतक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में शिरकत की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एमडीयू के टैगोर सभागार में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर विशेष संदेश दिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक दिन पहले ही रोहतक पहुंच गए थे। मैराथन के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एमडीयू के टैगोर सभागार में यहां स्वास्थ्य प्रदर्शनी और स्वास्थ्य जांच रक्तदान शिविर जैसे पोषण अभियान के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। साथ ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करके उनका तुरंत समाधान करना है। इसके अंतर्गत मातृ सेवाएं के सुधार और गर्भवती के प्रसव पूर्ण जांच, अनमोल 2.0 में एंट्री, टीकाकरण स्तर की समीक्षा और छूटे हुए टीकाकरण को पूरा किया जाएगा। किशोरियों में एनीमिया स्क्रीनिंग, उपचार और आहार संबंधी परामर्श पर विशेष बल दिया जाएगा। रोहतक में नई अनाज मंडी में विश्वकर्मा जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ कई मंत्री और पूर्व मंत्री भी शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद रामचंद्र झांगड़ा ने की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विश्वकर्मा के दिखाए मार्ग पर चलते हुए नए भारत का निर्माण करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया है। भगवान विश्वकर्मा को सृजन का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया और उसे सुंदर बनाने का काम विश्वकर्मा को दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि तकनीकी क्रांति का लाभ किस प्रकार अपने लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, इस पर काम किया जा रहा है। समय बदल रहा है, चीज़ें बदलती हैं और उन्हें बनाने का तरीका बदलता है, लेकिन समान वही रहता है।